नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पुरी का जगन्नाथ धाम, जहां मिलते हैं जगत के स्वामी भगवान जगन्नाथ, जिनकी महिमा किसी धर्म, जाति या फिर किसी सीमा तक सीमित नहीं है। धरती का देखिए ये वो बैकुंठ लोक है जो रहस्यों से भरा है, चमत्कारों से भरा, और यहाँ होने वाली प्रत्येक घटना का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है। यहीं से होने वाली प्रत्येक भविष्यवाणी हकीकत बनती है। यहाँ बैठे भगवान जगन्नाथ का सिर्फ एक इशारा समस्त संसार को प्रभावित करता है। अब देखिए ना, बीते सालों से जगन्नाथ धाम से जो कुछ भी संकेत मिल रहे हैं वो दुनिया के विध्वंस की ओर इशारा कर रहे हैं, और जिसका जिक्र भविष्य मालिका में मौजूद है। जी हाँ, भविष्य मालिका उड़ीसा का 500 साल पुराना एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें अनेकों भविष्यवाणियां हैं। जगन्नाथपुरी के पास कितने ही मठों में मालिका नाम की अनेक प्राचीन पुस्तकें मिलती हैं जो कि ताड़ के पत्तों पर लिखी गई हैं। कहा यह जाता है कि उड़ीसा में 1 लाख मालिका की पुस्तकें हैं, पर इस समय जितनी पुस्तकों की जानकारी लोगों को है वो सब महंतों के अधिकार में है। अब भविष्य मालिका की माने तो धरती एक बड़े बदलाव से गुजर रही है जो 3 चरणों में होगा। जी हाँ, पहला कलयुग का अंत, दूसरा महाविनाश और फिर आएगा नया युग। भविष्य मालिका के मुताबिक अगले कुछ सालों में देखिए कलयुग का अंत और महाविनाश हो जाएगा और फिर एक नए युग की शुरुआत होगी। भविष्य मालिका से जुड़ा इतिहास ये कहता है कि 16वीं सदी में उड़ीसा में देखिए 5 महान संत हुए। संत अच्युतानंद दास हुए, संत अनंता दास, संत ज्योवंता दास, संत जगन्नाथ दास और संत बलराम दास। इन 5 संतों ने उड़ीसा की वैष्णव परंपरा में अध्यात्म, साहित्य और दर्शन शास्त्र को एक नया रूप दिया। और इन्हीं संतों में से एक संत अच्युतानंद दास के पास भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को देखने की अद्भुत शक्ति थी, और अपने भविष्य देख लेने की शक्ति से ही संत अच्युतानंद भविष्य मालिका ग्रंथ उन्होंने लिखी। और कहा यह जाता है कि संत अच्युतानंद ने अपने जीवन में कई विषयों पर हजारों किताबें लिखी, और ऐसा काम देखिए कोई सिद्ध पुरुष ही कर सकता है। और यही कारण है कि आज भी उड़ीसा के लोग संत अच्युतानंद को परमात्मा का अवतार मानते हैं। आइए अब जानते हैं कि भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों के बारे में। जी हाँ, भविष्य मालिका के मुताबिक कलयुग के अंत और महाविनाश को लेकर पुरी के जगन्नाथ धाम से ही संकेत मिलेंगे। आइए उन संकेतों के बारे में जानते हैं। भविष्य मालिका की पहली भविष्यवाणी, भगवान जगन्नाथ का अपमान होगा और मंदिर की परंपराओं में अव्यवस्था होगी। मंदिर में हर कुछ साल में नवकलेवर की रस्म होती है। इस अनुष्ठान में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और सुभद्रा की पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। साल 1996 से लेकर साल 2015 में जब नवकलेवर की रस्म हुई तो उसमें पुजारियों में आपस में काफी विवाद हो गया, जिसकी वजह से ब्रह्म परिवर्तन की रस्म रात में होने की बजाय 12 घंटे देरी से ऊपर दिन दोपहर में पूरी हुई। उड़ीसा के कई लोग इसे भगवान जगन्नाथ और उनकी परंपरा के अपमान के तौर पर भी देखते हैं, यानी भविष्यवाणी सत्य हुई। भविष्य मालिका की दूसरी भविष्यवाणी, जगन्नाथपुरी मंदिर के पत्थर गिरेंगे। साल 1842 से लेकर अब तक पिछले 180 साल में लगभग 15 बार जगन्नाथपुरी से पत्थर गिरने की घटना हो चुकी है। कई बार ये पत्थर 1 टन से भी ज्यादा वजन के रहे हैं। सत्य हुई भविष्यवाणी। भविष्य मालिका की तीसरी भविष्यवाणी, ओडिशा में एक चक्रवाती समुद्री तूफान आएगा और पुरी के भगवान जगन्नाथ मंदिर का कल्प वृक्ष यानी पवित्र बरगद का पेड़ टूट जाएगा। इसके बाद दुनिया में लोगों के मरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मई 2019 में तूफान नाम का चक्रवाती तूफान आया और जगन्नाथ मंदिर का पवित्र कल्प वृक्ष टूट गया। इसके बाद उसी साल के अंत में कोरोना महामारी ने दुनिया को अपनी चपेट में लिया और लोगों के मरने का सिलसिला शुरू हो गया। सत्य हुई भविष्यवाणी। भविष्य मालिका की चौथी भविष्यवाणी, जगन्नाथपुरी मंदिर का झंडा कई बार गिरेगा और एक चक्रवाती समुद्री तूफान में समुद्र में जा गिरेगा। मई 2019 में समुद्री तूफानी की वजह से मंदिर का झंडा उड़ गया था और समुद्र में समाहित हो गया था। इसके बाद मई 2020 में भी झंडा तूफानी हवाओं में उड़ गया था। जगन्नाथपुरी मंदिर के झंडे का गिर जाना या फिर उड़ जाना एक अपशगुन माना जाता है। इस दौरान कोरोना की मार पूरी दुनिया ने झेली। सत्य हुई भविष्यवाणी। भविष्य मालिका की 5वीं भविष्यवाणी, जगन्नाथपुरी मंदिर के शिखर पर नील चक्र यानी कि सुदर्शन चक्र तूफान से वक्र या टेढ़ा हो जाएगा। मंदिर के शिखर पर लगे चक्र को सुदर्शन चक्र या फिर नील चक्र भी कहा जाता है।
अष्टधातु के बने इस चक्र को बहुत ही पवित्र माना गया है। मई 2019 में समुद्री तूफान पानी की वजह से मंदिर के शिखर पर मौजूद नील चक्र टेढ़ा हो गया था। सत्य हुई भविष्यवाणी। भविष्य मालिका की छठी भविष्यवाणी। जगन्नाथपुरी मंदिर के झंडे में आग लग जाएगी। 19 मार्च 2020 को पापनाशक एकादशी के मौके पर मंदिर परिसर में दीप लगाया गया। अचानक हवा चलने से ध्वज उड़कर महाद्वीप पर चला गया और देखते ही देखते जल भी गया। उस समय इसे बड़े अनिष्ट के तौर पर देखा गया था और ऐसा ही हुआ। इस घटना के तुरंत बाद कोरोना महामारी से जुड़े मामलों में उछाल आया और 5 दिन बाद देश भर में पहला लॉकडाउन लग गया। सत्य हुई भविष्यवाणी। भविष्य मालिका की 7वीं भविष्यवाणी। भगवान जगन्नाथ मंदिर परिसर में त्रिदेव के ऊपर जो कपड़ा है उसमें आग लग जाएगी। हिंदू मान्यता के अनुसार संसार में त्रिदेव से ऊपर कोई नहीं, त्रिदेव ही सृष्टि है और मंदिर परिसर में इस कपड़े पर आग लगने की घटना कई बार हो चुकी है, यानी कि सत्य हुई भविष्यवाणी। भविष्य मालिका की 8वीं भविष्यवाणी। भगवान जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर और एकादश स्तंभ पर गिद्ध का बैठना। आमतौर पर जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर से कोई भी प्लेन या फिर पक्षी नहीं उड़ता है, लेकिन जुलाई 2020 और दिसंबर 2021 में मंदिर के ऊपर पक्षी खासकर बाज उड़ते हुए दिखे। हाल ही के समय में अलग अलग समय पर मंदिर के झंडे, नील चक्र और एकादश स्तंभ पर मरघट के पक्षी बैठ चुके हैं और इसे पूरे विश्व के लिए बुरे तौर पर माना गया है, यानी कि सत्य हुई भविष्यवाणी। भविष्य मालिका की 9वीं भविष्यवाणी। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में बार बार रक्तपात होगा, यानी खून गिरेगा। भगवान जगन्नाथ मंदिर में बार बार खून के धब्बे मिल रहे हैं। कभी सेवा युक्त लोगों के बीच झगड़ा, तो कभी पुलिस वालों का अपना झगड़ा, तो कभी कोई और रहस्यमय वजह। इन घटनाओं के बाद मंदिर की शुद्धि के लिए महास्नान का अनुष्ठान होता है, यानी कि ये भविष्यवाणी भी सच हुई। कहते हैं कि प्रत्येक युग के अंत में भारत का एक बड़ा हिस्सा डूब जाता है। अब देखें ना, त्रेता के अंत में लंका डूबी, द्वापर के अंत में द्वारिका समुद्र में विलीन हो गई और अब कलयुग के अंत में हिंदू धर्म का प्रधान तीर्थ यानी कि जगन्नाथपुरी लुप्त हो सकता है। भविष्य मालिका में मौजूद इन भविष्यवाणियों का संकेत देखें समय समय पर भगवान जगन्नाथ धाम से मिले हैं और इस कारण विद्वानों का ये मानना है कि अंत निकट है और फिर उसके बाद एक नई शुरुआत है। तो भविष्य मालिका से जुड़ी इन भविष्यवाणियों पर आपको कितना भरोसा है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए।